गुलाब की तरह महकते रहो, हर सुबह खुशियों से चहकते रहो। दुनिया की सारी खुशियाँ मिले तुम्हें, हमेशा हंसते रहो, खिलते रहो। नमस्ते दोस्तों, हम श्वेता सिंह, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद श्वेता में। तो आ गए हम फिर से आप लोगों को परेशान करने नहीं, परेशानियों को दूर करने। गुलाब से रिलेटेड आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं आज हम सबको दूर कर देंगे, और जो भी बताएंगे एक्सपीरियंस से बताएंगे, किसी का सुना सुनाया नहीं बताएंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप गुलाब के प्लांट को अच्छे से रख सकते हैं और ढेर सारे फूल उसमें पा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं और इसे थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत तो होती ही है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसकी मिट्टी कैसी हो, इसका पॉट का साइज क्या हो, और इसमें कौन सा खाद आप कब दे सकते हैं और उससे हमारे पौधे को कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है। तो दोस्तों, आपका बिना वक्त बर्बाद किए हम पॉइंट पे आते हैं कि गुलाब के जो पौधे हैं इसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरतें क्या क्या है। तो पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटेशियम, चौथा है कैल्शियम, पांचवा है मैग्नीशियम, छठा आयरन, सातवां माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और अब हम इन सभी के बारे में विस्तार से बताते हैं कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें किस किस चीज़ से प्राप्त होगा। तो पहले हम नाइट्रोजन के बारे में आपको बता दें कि नाइट्रोजन की ज़रूरत हमारे रोज़ प्लांट को क्यों होती है। नाइट्रोजन से पत्तियों और नए सूट्स की ग्रोथ डेवलप होती है। और इसके सोर्स क्या क्या है? नीम की खली है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, और अगर आप कोई केमिकल वाले फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो यूरिया है। इन सभी चीज़ों में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि कोई केमिकल वाला फर्टिलाइज़र आप यूज़ ना करें, क्योंकि हम तो यूज़ नहीं करते हैं, इससे हमारी मिट्टी ख़राब होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस की ज़रूरत इसके रूट्स को होती है। इससे इसकी जो है रूट्स का विकास अच्छा होता है, और फूलों की क्वालिटी के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। फूल का क्वालिटी इससे बेहतर हो जाता है। तो इसका जो सोर्स है वो है बोन मील है और सिंगल सुपर फॉस्फेट है। तो अगर बोन मिल आप नहीं देना चाहते, कि हम तो नहीं देते हैं बोन मिल क्योंकि हमको ठीक नहीं लगता है, और इसके अलावे आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप इसमें दे दें स्टोन पाउडर आता है वो दे दें, या फिर आप चूना का भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है पोटेशियम, फूलों के रंग और साइज को बेहतरीन बनाने के लिए और पौधे की डिजीजेस रेसिस्टेंस के लिए। इसके सोर्स है वोडैस और म्यूटेट ऑफ पोटास। चौथा है कैल्शियम, स्टेम और ओवरऑल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ के लिए। इसके सोर्स है लाइम पाउडर और जिप्सम। पांचवा है मैग्नीशियम, पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाए। सोर्स है इप्सम सॉल्ट। छठा है आयरन, पौधे के लिए ग्रीन कलर और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। सोर्स कंपोस्ट। सातवां है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी होते हैं, जो हेल्दी और प्रोडक्टिव प्लांट के लिए काम आते हैं। सोर्स बैलेंस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र। चलिए अब हम आप लोगों को कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। गुलाब के लिए ऑर्गेनिक खाद काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। कंपोस्ट सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। वर्मी कंपोस्ट NP और K का अच्छा सोर्स है। काउ डंक मैन्योर ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बनाना पिल पोटेशियम और फास्फोरस के लिए ये ज़रूरी होता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो आप ये सब चीज़ ही दें जो अभी हम बताए हैं, या फिर ओनियन पिल में भी पोटेशियम और फास्फोरस मिलता है, आप वो भी दे सकते हैं। अब बारी है इसके पानी और सॉइल की। पानी मतलब आप इतना दें कि मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहे, लेकिन ओवर वाटरिंग से बचना है।
और मिट्टी को सूखने नहीं देना है, ठीक है। और अब रही मिट्टी की बारी, तो मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए जो न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। अगर इन न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस मेंटेन रखा जाए तो रोज़ प्लांट काफ़ी हेल्दी और खिलता हुआ रहेगा। इस प्लांट की पॉट हमेशा आप बड़ी रखें, 12 इंच या उससे ऊपर की ही रखें, नहीं तो इसमें आपका रूट बॉन्ड हो जाएगा और फिर आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। और जितने भी फर्टिलाइज़र्स के बारे में हम बताए हैं, आप एक एक करके उसको 10-15 दिन में कंटिन्यू रखें। और आप कभी कभी अपने किचन के वेस्ट से, जैसे कि चाय पत्ती हो गया, किचन वेस्ट का अगर आप बनाते हैं खाद अपने घर पर, तो आप वो दे दिया करें। ये सब अगर आप देते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, 100% गारंटी है। और इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे, जिसमें कि हम आपको इसमें लगने वाली बीमारी और बैक्टीरियाज़ के बारे में बताएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा। और आज के लिए